हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, Knight of Cups, 6 of Sword, bottom of the deck is the World card. Okay, so यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं साइन बता दूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस दिखाई दे रहा है मुझे, और स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है, ओके, टॉरस भी है, लियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। सो द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग आने वाली है। ये रिलेशनशिप की एंडिंग भी हो सकती है क्योंकि मुझे ज़्यादातर कार्ड नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका ब्रेकअप हो सकता है इस पर्सन से, एंड आपको यहाँ पर यूनिवर्स एक्चुअली मजबूर कर रहा है। इससे ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकते। नाउ यू हैव नो चॉइस। आप बस यहाँ से अब एक रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एंड मे भी हो सकता है विदाउट दैम। ओके, विदाउट दैम दैट मीन्स कि आप अब यहाँ पर एंडिंग ही कर सकते हैं इस रिलेशनशिप की, क्योंकि आपके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। आपको बस अब ये चॉइस लेनी ही होगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मैं ही देख रहा हूँ अगेन नई शुरुआत, ज़ीरो से नई शुरुआत। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या से होगा, कैसे नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए चीज़ें। ओके, द फूल एनर्जी बता रहा है साफ साफ आपको लीप ऑफ फेथ ले लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट दे रहा है, और पास्ट की कोई भी एनर्जी अपने साथ मत रखिए, पास्ट के बैगेजेस को अपने साथ मत रखिए। सिर्फ अच्छी यादें, अच्छी सीख अपने साथ रखिएगा। ओके, द फूल एनर्जी से यस डेफिनेटली अब आपको सिर्फ लॉयल्टी को सीख करना चाहिए, ना कि अब जो दिखने में अच्छा हो या आपके लिए बेटर हो। ओके, लॉयल्टी इज़ द मस्ट थिंग हियर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको धोखा दिया, और अब वो पछता रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि वो भी उन्हें लात मार चुके हैं। यानी कि थर्ड पर्सन उनको लात मार चुका है। अब उनको लग रहा है कि किसी तरह से आपको ही वापस पा लिया जाए, लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वैसे उनके पास एक चांस है कि वो आपसे किसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि आपने ज़्यादातर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन एक जगह से शायद आपने ओपन छोड़ा हुआ है। सो ये वहीं से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। वो आपको सच सच बता देंगे जो भी उनकी लाइफ में हुआ है, और ये सुन कर के आपको डेफिनेटली कुछ शांति मिलेगी, आपको विक्ट्री फील होगी, आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होगा, क्लैरिटी फील होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। हालांकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बंद हैं। आप इस पर्सन को अब अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा में। आपके हार्ट चक्रा इस पर्सन को पीछे धकेल रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब आपके लायक नहीं है। आपने इस पर्सन को मुझे लग रहा है या तो ब्लॉक कर देना है, या फिर आप इस पर्सन को साफ साफ सच्चे शब्दों में बता देंगे कि अब आपके लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आती है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं अगर ये फर्दर कम्युनिकेट करता है तो। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि एक कहासुनी हो सकती है इस पूरी सिचुएशन को लेकर के। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करे, और आप लॉजिकली इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका होल्ड रहने वाला है अपनी बातों पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
अब इस पर्सन को कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वैसे भी कभी कोई एक्शन ले नहीं पाए हैं। जब भी आपने इस पर्सन को स्टैंड लेने के लिए कहा था तो तब भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। और अभी भी यही हो रहा है, अभी भी ये सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके फ़ायदे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, राइट। क्योंकि अब इनको तकलीफ़ हो रही है इसलिए आपके पास आए हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार की वजह से आए हों। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे और इस पर्सन को उसी अवस्था में छोड़ेंगे, उसी स्थिति में छोड़ेंगे जिस स्थिति में इस पर्सन ने कभी आपको छोड़ा था, राइट। आपको वुंडेड फील कराया गया था, आपको बहुत ब्लॉक्ड फील कराया गया था वहाँ पर, एंड आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा ही फील करने वाले हैं जैसे आप किसी टाइम पे फील कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और इस पर्सन की हालत देखने वाले हैं। 7 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन अभी थोड़ा मारे मारे फिरेंगे, यानी कि अपने जो अलग अलग ऑप्शंस इन्होंने रखे थे उनकी तरफ भी अपना मुंह मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर जगह से इनको नाकामी ही हासिल होने वाली है। क्योंकि जैसा इन्होंने और लोगों को ट्रीट किया, आपको ट्रीट किया, वैसा ही ट्रीटमेंट इनको मिलने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी उनका भविष्य अंधकार में मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आपके पास आ सकते हैं आपका टाइम ख़राब करने के लिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको वापस ले लो अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे विचार भी कर रहे हैं, तो आपको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर विचार करने के लिए आपके पास टाइम होना भी चाहिए। ओके, फिर भी अगर आप सोच ही रहे हैं तो आप इस पर्सन को सोच समझ करके रिजेक्ट कर दीजिए, और कुछ इस पर्सन का इलाज नहीं है। क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ भी गया, अगर आप इस पर्सन को आप माफ़ कर भी देते हैं और इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते भी हैं, तो भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ हेल हो जाएगी इस पर्सन के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली पनौती हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको अपॉलॉजी पेश करने वाले हैं, आपके सामने बहुत रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप से बहुत इमोशनल होने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात मान जाएं, आप उनसे रिकन्सिलिएशन कर लें। ओके, लेकिन आपको इनके इमोशनल अत्याचार में बिल्कुल नहीं फंसना है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। हाँ, अगर आप इस पर्सन को पीसफुल रेजोल्यूशन देना चाहते हैं, यानी अपनी तरफ से फ्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन अच्छा है, उसके लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है। इस वीकेंड पे आप अपने सारे गिले शिकवे मिटा करके इसको क्लोज़ ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, एंड मूव ऑन कर सकते हैं आप अपने इस पर्सन से। तो आपको अगर इस पर्सन को क्लोजर देना है तो उसके लिए दिन उसके लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे थे इस पर्सन के लिए, मेरी तरफ से तो ना है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपके लिए आउटकम। 7 ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना इस पर्सन पे भरोसा करना यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ओके, सो आपने हालांकि डिसाइड कर लिया आप इस पर्सन से दूर ही जाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन का विचार करने वाले हैं तो एक बार मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, इस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करा लीजिए, इस पर्सन की हर चीज़ वो चेक करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितने लॉयल हैं और कितने लॉयल हो सकते हैं इन फ्यूचर। किसी के साथ लॉयल नहीं रहे हैं। ओके, किसी के भी साथ, अपने घर वालों के साथ भी ये पर्सन लॉयल नहीं रहा। तो अब आप इस पर्सन को अगर चांस देना चाहते हैं तो इट्स ओन योर ओन रिस्क। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्रिएशन, ओके, सो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी नई कहानी लिख दी है और आपको उस कहानी के अनुसार ही चलना होगा। इसीलिए यूनिवर्स आपका ये डोर क्लोज़ कर रहा है। इवन दो आप इस पर्सन के लिए अभी भी इमोशनल हो या फिर अभी भी आपका अटैचमेंट हो इस पर्सन के लिए, या फिर आप ये सोचने लगें कि चलो ये पर्सन माफ़ी तो मांग रहा है, इसको सेकंड चांस दे के देख लेते हैं, तो भी मैं आपको कहूँगा आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। ओके, यूनिवर्स आपको करने ही नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको यही डिसीज़न लेना होगा जो आपको बताया जा रहा है। ओके,
क्योंकि देखिए ये जो रोड है, जिस रास्ते पे आप चलेंगे, अगर इस पर्सन की तरफ जो जाता है रास्ता, वो आपको डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। अगेन आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आ जाएंगे और आपको कोई और रास्ता नज़र नहीं आएगा उसके बाद। अल्टीमेटली फिर आपको वही डिसीज़न लेना होगा क्रिएशन से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स के प्लान के थ्रू चलना पड़ेगा और कोई चारा आपके पास नहीं बचेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।